अभी आप लोग का आज पेपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स से करेंगे, जो इसके पहले आप लोग को टेस्ट हुआ था। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग से नहीं बने थे वो देखो यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे करना है, और इसको आप लोग जिसको जो नहीं आता वो अपना उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 101 जो क्वेश्चन था, क्या लिखा? एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट। कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? सर्किट। देखो पहले यहाँ क्वेश्चन लगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सर्किट कंटेनिंग the two wires of same material connected in parallel if the length and radii are in the ratio of 4:3 है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे तो उसने क्या बनाया आपको खुद देखो पहले। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, दो रेजिस्टेंस तरह बने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस दो रेजिस्टेंस में इनका मान लो, चलो इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लिया मैंने R2, ठीक है। बोल रहा कि दोनों में करंट पास हो रहा है, मान लो करंट यहाँ कुछ आया, मतलब आई करंट आया, तो यहाँ मान लो गया I1, यहाँ कितना करंट कितना जाएगा, यहाँ जाएगा मान लो I2 गया, ठीक है। बोल क्या रहा है, तुमसे बोला करंट के इनके रेशियो निकालो। मुझे ये बताओ आप लोग पहले देख के कि यहाँ पर क्या होगा, I बराबर क्या होगा, V बाई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होगा, तो I बराबर क्या होगा, V बाई आर होगा। अगर I बराबर V बाई आर है तो देख के रेशियो निकालना, जब भी रेशियो निकालते हैं तो जिसका भी रेशियो निकालना होता है सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद देखते हैं कि अगर इनमें से कुछ कांस्टेंट है तो उसको हटाओ। यहाँ कांस्टेंट क्या दिख रहा है, दोनों क्या सेम दिख रहा है, पोटेंशियल सेम है तो ये हटाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, I प्रोपोर्शन हो गया 1/r के, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, I1 बाई I2 बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे R2 बाई R1 हो जाएगा, ठीक है, R2 बाई R1। अब यहाँ से अगर तुम्हें R लिखना है, शायद आप लोग को R का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, रो एल बाई ए, ये सबको पता है ना। अगर ये आप लोग को पता है ये फॉर्मूला, तो इससे आप लोग आसानी से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को ये दिखा दूँ यहाँ पर कि I1 बाई I2 है, तो मैं लिख के दिखा दूँ, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे I1 तो लिखा I2, रो को देखो रेशियो फॉर्मूला, दोनों देखो ध्यान से लिखा कि दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर दोनों सेम मटेरियल के रहेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो R2 का लिख रहा फॉर्मूला, देखो यहाँ दिखना, रो लिखा, क्यों नहीं रो पे आगे एल वगैरह लगाया, नहीं कुछ नहीं करे, वो क्या दोनों का सेम है। तो एल क्या है, दोनों का लेंथ अलग है, इसका लिखा L2 अपॉन में क्या आएगा, A2 आएगा, लिख दिया ये। फिर I2 देखो, I2 यहाँ पे क्या है, R1 है, R1 लिख दो, R1 क्या रहेगा, रो रो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है, सेम है। फिर यहाँ क्या रहेगा, L1 रहेगा, A1 कहाँ जाएगा, A1 जाएगा ऊपर, ये हो गया A1 हो गया। साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो क्या बना, रेशियो बना L2 बाई L1, ये A1 इंटू A1 बाई A2। इतना तो तुम्हें दिख गया, इतना तुम्हें दिख गया होगा। अब इतना अगर तुम्हें दिख गया है तो आसानी से तुम क्या कर सकते हो, अब इसका तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन में कितना रेशियो दे रहा है, क्वेश्चन में रेशियो दे रहा है लेंथ का और रेडियस का। लेंथ का रेशियो दे रहा है शायद इसने 4:3 दे रहा है, और रेडियस का रेशियो दे रहा है R1/R2 दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 2:3 दे रहा है, ठीक है। अब तुम लेंथ का रेशियो लिख लो पहले, लेंथ का रेशियो कितना है, 4/3, नहीं यहाँ पे क्या उल्टा रहेगा, तो क्या है, अरे L2 बाई क्या है, यहाँ देखना आप लोग, L2 बाई 11 है, हमने 11/L2 का रेशियो कितना लिखा है, 4:3 लिखा है, तो L2 बाई 11 का रेशियो आप लोग बताओ क्या रहेगा, L2 बाई 11 का रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या आप ऊपर भी लिखोगे पाई R1 स्क्वायर, नीचे लिखोगे पाई R2 स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ अगर पाई लिखा, फिर लिखा R1 का स्क्वायर और नीचे लिखा पाई R2 का स्क्वायर। अब मुझे आप लोग खुद बताना, यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे यहाँ क्या दिख रहा है, 3/4, और यहाँ क्या दिख रहा है, R1/R2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर R1/R2 का होल स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे यहाँ आप लोग बताना कि 3/4 मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप लोग देख के बताओ R1/R2 का रेशियो कितना दे रहा था क्वेश्चन में, 2:3 दे रहा है, तो यहाँ लिखा तुमने 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से इतने कैंसिल क्या हो गया, 1/3 आंसर आया। पहले क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल है, ये है। इसको देखने में आप लोगों को क्या लग रहा था, हो सकता है टफ लगे आप लोग को। अगर ये टफ लग रहा है तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग सीखो इसको, और इसको देखना पहले मुझे यहाँ से अब देख के था मुझे यहाँ पे कि देखो रेजिस्टेंस R1/R2 था, लिंक का रेशियो दिया था। अभी बताना मुझे यहाँ पर, अब लोग यहाँ से देख के बताना अब कि अब ये चीज़ें आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन 101 हो गया। अब उसके बाद 101 के बाद हम लोग देखो 102 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब 102 क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ एक साइड लिखा हुआ है, उसको देखो पढ़ो क्या लिखा है, इन ए मीटर ब्रिज, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इन ए मीटर, ये वाला क्वेश्चन देखना, इन ए मीटर ब्रिज when a resistance in the left gap is 2। अब मीटर ब्रिज वाली बात आपको याद होगी, लेफ्ट गैप राइट गैप,
और एक तरफ हम लोग बैलेंसिंग लिख रहे हैं, एक तरफ लिखा क्या, इन ए मीटर ब्रिज, 1 मीटर ब्रिज है, 1 मीटर ब्रिज है, जिसमें लिखा है कि जो रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में वो कितना है, 2 ओम। तो मैं बता रहा हूँ लेफ्ट गैप में कितना है, 2 ओम है। फिर बोला एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट गैप में क्या रेजिस्टेंस अननोन है, अब नहीं पता तो मैंने उसको अपने मन से मान लिया, रेजिस्टेंस क्या मान लिया है, R1 मान लिया। ये लेफ्ट गैप हो गया, राइट गैप हो गया। फिर उसने बताया कि द बैलेंसिंग लेंथ, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे R1 है, तो उसने बताया कि जो बैलेंसिंग लेंथ वो कितनी पाई गई है, 40 सेंटीमीटर। अब बैलेंसिंग लेंथ अगर कुछ नहीं बताया हम लोग कहाँ लेते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट से कितना हो गया, बैलेंसिंग लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर। अगर ये बैलेंसिंग लेंथ इधर 40 सेंटीमीटर का बता, पूरा वायर कितने का होता है, 100 का होता है, तो इधर कितनी लेंथ आएगी, 60 सेंटीमीटर। 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो गया, ये पहले बोल रहा है, सब कितनी बातें पहले दे रहा है। फिर उसने देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिर वो बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ, फिर बोल रहा है ऑन शंटिंग द अननोन, क्या बोल रहा है, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा है, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ओम। क्या कर रहा है, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ओम। अगर तुम अननोन रेजिस्टेंस को 2 ओम से शंट कर रहे हो, क्या अननोन रेजिस्टेंस को तुम, जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या R1 है, बोला कि अगर उसको तुम 2 ओम से शंट करो, मतलब क्या होता है, पैरेलल लगाना। शंटिंग मतलब क्या होता है, पैरेलल लगाना। अगर तुम करो तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी से चेंज हो रही है, कितनी आ रही, नहीं पूछा है, बोला बैलेंसिंग लेंथ कितनी से चेंज हो रही है, किस में बात चेंज कर रहा है, ये R1 में। बताओ, ये तो 2 ओम है, अभी भी 2 ओम है, इसमें कोई चेंज नहीं बोला करने को, लेकिन बोल रहा है कि जो ये R1 है, इसमें क्या कर रहा है, शंटिंग कर रहा है। अगर शंटिंग कर रहा है, कितने शंटिंग कर रहा है, 2 ओम से ना। अगर 2 ओम शंटिंग करना मतलब क्या लगाना, पैरेलल में लगाना। अब बताओ, अब बोल रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ में कितनी चेंज आएगी, तो बैलेंसिंग लेंथ का नहीं पता, तो मैंने क्या मान ली, इसको मैंने मान लिया L2 मान लिया। तो ये बात ये इसको मैंने L2, अगर ये L2 तो पूरी लेंथ कितनी होती है, 100 की होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस L2 हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारे पास दो, ये पहले का डायग्राम ये है, और इधर वाला ये बाद का डायग्राम है। अब ये पहले का है और ये वाला बाद का डायग्राम है। मुझे आप लोग खुद बताओ यहाँ पे देख के, अब क्या यहाँ से तुम इक्वेशन नहीं बना पाओगे, लेफ्ट गैप का रेशियो इक्वल टू राइट गैप का रेशियो, और देखते बना के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ, क्या लिखूंगा, 2/40 इज इक्वल टू राइट गैप का रेशियो, देखो R1/60। अब बताना मुझे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 2 गया, ये 4 हो गया, ये 2 से क्या गया, 3 गया, तो R1 कितना आता दिख रहा है, R1 आ गया 3 ओम। बताओ, अभी पहले जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, पहले जो बैलेंसिंग लेंथ है वो देख रहे हो, साफ दिख रहा है, कितना बैलेंस, 40 सेंटीमीटर है। बाद वाली बैलेंसिंग लेंथ निकालना, उसका चेंज निकालना हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल दो, यहाँ रेशियो बनाओ, क्या रहेगा, सबसे पहले ये निकाल लो, ये कितना रेजिस्टेंस बड़ी को निकाल लो, क्योंकि यहाँ 2 लग गया ना, एक बनाओ, कैसे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो क्या करोगे, R1 कितना आया, अभी 3 निकाला, तो इसकी वैल्यू निकालो, कितना लिखोगे, 3 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 5 हो जाएगा। ये क्या है, ये पूरा इसका रेजिस्टेंस है। जब 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या करते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 करते हैं, ये आ गया। इसको बताना मुझे आप लोग, यहाँ से बताना मुझे आप लोग देख के, अब क्या यहाँ से अब आप लोग को मैं निकाल सकता हूँ। देखो, अभी यहाँ का लिखो, बाद वाले का इक्वेशन लिखो, लेफ्ट गैप का रेशियो 2 अपॉन में L2, देखो राइट गैप कितना है, इसका रेशियो कितना है, 6 अपॉन में 5 आ रहा है। बताओ ये कितना है, 100 माइनस L2 है, इस तरह करो। अब मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते, 2 5 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ लेगा, ये कितना हो गया, 100 नहीं 1000, यहाँ भी ये देखो, ये कितना आएगा इधर आके, 10 हो जाएगा ये, और 10 को मल्टीप्लाई करके कितना 1000 आ गया, और माइनस में 2 5 10 कितना हो जाएगा, ये 10 L2 हो गया, और ये उधर जाके कितना 6 L2 आ गया। अब बताना मुझे ये देख के आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 L2 बराबर 1000 हो गया। तो बताओ L2 कितना आ गया, L2 आ गया 1000 अपॉन में 16 आ गया। अब बताओ, ये बाद वाली बैलेंसिंग लेंथ आ गई, पहले वाली 40, बाद वाली ये। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना यहाँ पर क्या, बताना मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ निकाल चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ कितना आया, तो डेल्टा L लिखो। कैसे लिखो, कौन बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है बाद वाला, तो L2 माइनस L1 लिखना है, L2 माइनस L1 लिखना है, ये नहीं निकालना था आंसर, ये नहीं निकालना था, मैं चेंज बोला, देखना क्वेश्चन सही पढ़ना, अगर चेंज बोला है तो आप लोग सही देखो। बताओ L2 कितना आया है, L2 आया है 1000 अपॉन में 16, L1 कितना आया है 40 आया, एलसीएम लेना आराम से तो आ जाएगा, ये कितना, ये 16 है, ऊपर आएगा 1000, और एक बार तुम इसको 16 इंटू 40 करो, कितना होगा, एक बार करके देखना कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, करके देखना। अब बताइए 640 तो कितना हो गया, अरे उसको करो कितना, 360 है ना, 360 ही तो आएगा, क्या आएगा 360 अपॉन में कितना आएगा 16। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके देखना, थोड़ा डिवाइड करके देखना, यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे आंसर तुम्हारा कितना आएगा लगभग, ये करके देखो। देखो 4 4 जा
16, 4 9 द 36, ये 0, 2 2 द 4 और ये क्या हो गया 45। कितना आया 45/2 कितना होता है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में तो नहीं? ये तुम्हारा एक से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 103 क्वेश्चन नंबर में आप लोग खुद पढ़ो पहले। लिखा था रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज आर विथ एक रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप। ध्यान देना इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। इसमें जो चेंज कर रहा है ना वो मीटर ब्रिज के वायर में चेंज कर रहा है। अब मैंने बताया था कि जब भी मीटर ब्रिज के वायर में चेंज करता है तो बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी। अभी पहले कितना दिया बैलेंसिंग लेंथ 40 दिया है, तो बाद में भी कितना रहेगा, बाद में भी 40 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ आंसर आएगा क्या आएगा 40 ही आने वाला है। ठीक है, इसका दूसरे में कितना आया 22.5, पहले में कितना आया है 1/3, 101 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन ये है, तो अच्छे से समझते हैं अच्छे से और देखो। ठीक है, मैं निकालता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 104 पहले पढ़ो। लिखा क्या, ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक वायर है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस कितनी है √7 × 4 मीटर, कनेक्टेड क्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। मतलब मीटर ब्रिज है उसके राइट गैप में, ध्यान देना मीटर ब्रिज है उसके राइट गैप में, मतलब ये दाहिने वाले गैप में, राइट गैप में, सुनना मेरी बात, राइट गैप में इसने जो एक वायर लगाया, उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी दे रहा है 10 सेंटीमीटर दे रहा है, 10 सेंटीमीटर दे रहा है। इसकी जो रेडियस इस वायर की है वो कितनी दे रहा है, शायद कितनी दे रहा है रेडियस √7 × 10⁻⁻4 दे रहा है। ठीक है, अब ये रेडियस दे रहा है, ये लेंथ दे रहा है। इसका रेशियो नहीं पता कितना रेशियो है, इसको मैंने मान लिया R1। ये राइट गैप की बात हो गई पूरी। ठीक है, फिर ये बोल रहा इसकी लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये क्या है इस वायर की लेंथ है राइट गैप की। अब वो बोला कि लेफ्ट गैप में जो है वो कितना दिया है, लेफ्ट गैप में व्हेन रेशियो ऑफ 4.5 ओम कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। ध्यान देना लेफ्ट गैप में इसने क्या लगाया है 4.5 ओम का 4.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है। अब मुझे आप लोग देख के बताओ यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो यहाँ बताया पूरा बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे लेफ्ट एंड से कितना है 60 सेंटीमीटर। बताओ ये 60 है तो पूरा कितना 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - 60 कितना 40 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास ये दो चीज आई है, तुमने बोला कि रेजिस्टिविटी निकालो, रेजिस्टिविटी हमें निकालो। ये क्या क्वेश्चन ये है, रेजिस्टिविटी हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मीटर ब्रिज पता है, मीटर ब्रिज किस पर वर्क करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। उसका फॉर्मूला उसकी चीजें क्या थी, लेफ्ट इन का लेफ्ट गैप का रेशियो रेजिस्टेंस का इक्वल टू राइट गैप का रेशियो। और देखो लेफ्ट गैप का रेशियो कितना बनेगा 4.5 अपॉन में क्या रहेगा 60 रहेगा, इज इक्वल टू इसका लिखो क्या इसका रेशियो कुछ दे रहा है नहीं पता हमें, लिख दो R1 लिख दो, मान लो क्या है R1 है, R1 अपॉन में क्या लिखोगे 40। आगे कि नहीं आगे जरा आगे, उसके बाद कुछ नहीं पता R1 भाई 40 लिखा। बताओ ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये ध्यान देना पूरी बात समझना, ये 2 to the 4 और 2 3 the 16 हो गया ये। अब बताना ये क्या है 2 है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड करो 44 50 है, ये क्या है 3 है ना, अब 3 1 the 3 है, एक करिए 1.5 हो गया। अब 2 इधर जाके कितना हो जाएगा R1 आ गया 3 ओम। अब ये बोला कि यही जो R1 है, यही जो वायर है, ये वाला वायर, ये राइट इन वाला, इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालो। अब बताओ इस वायर का अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है, इस वायर का मुझे लेंथ पता है, तो क्या मैं इस वायर की रेजिस्टिविटी नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है R बराबर रो एल बाई ए का फॉर्मूला है। रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। आओ निकाल के देखते हैं, आओ यहाँ पे निकाल के देखते हैं हम लोग आराम से। बताओ R कितना आया अभी 3, ए क्या है, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया किसका वायर का, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा पाई R स्क्वायर, लेंथ एल लिखा। अभी मुझे सब पता है, यहाँ पे देखो 3 लिखा, पाई कितना होता है 22/7 होता है, लिख दिया। मुझे तो R कितना दिया, R दिया देखना √7 × 10⁻⁴ दिया है, उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे ना, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। लेंथ कितना दिया है सेंटीमीटर में दिया, तो मीटर में करो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना 10⁻⁻1 मीटर होगा। देखना अब इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 2 the 6 ये कितना आ गया 66 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻8+1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। ये क्या आ गया है रेजिस्टिविटी। हमसे रेजिस्टिविटी निकालने को नहीं बोला है, हमसे बोला क्या, देखो हमसे बोला ये जो R लिखा इसलिए लिखा कि रेजिस्टिविटी बराबर कितनी आ रही है R इंटू 10⁻⁻7 आ रही है। इसने बोला कि रेजिस्टिविटी बराबर, ये आजकल ऐसे नया ट्रेंड चला है, रेजिस्टिविटी आ रही है R इंटू 10⁻⁻7 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा R की वैल्यू पूछा है, R कितना आ रहा है, R आ रहा है 66, और हमारे लिए ये हमारा आंसर हो गया कितना 66 ओम हो गया। ये 66 ओम नहीं है क्या, R की वैल्यू पूछा था बस,
आर क्या नहीं किया आर आ गया। ठीक है, अब बताओ ये अगर तुम्हारा ये आ गया तो 3 हो गया, तो 4 करके देखो, सॉरी तो 4 भी हो गया, इधर 5 करना है। ठीक है, उसको देखो, तो 4 हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन शायद आसान है, कराऊंगी ना कराऊंगी? 105 नंबर क्वेश्चन कराऊँ, करवा के देखता हूँ ये। ठीक है, ये तो मुझे लगता है आप लोग सबके हो गया होगा, 5 नंबर क्वेश्चन की नहीं हुआ, चलो मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ये भी जरूरी है, आराम से देखना। ठीक है, 105 क्वेश्चन नंबर हमें देखना है। ठीक है, 105 क्वेश्चन नंबर देखो, पढ़ो क्या दिया है। लिखा इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप, सुनना, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप द सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट मतलब क्या? बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पाया गया? देखना यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पाया गया फ्रॉम ए से कितनी दूरी पाया गया? 40 सेंटीमीटर, मतलब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पाई गई है? 40 सेंटीमीटर पाई गई है। अगर ये 40 है तो इधर क्या रहेगा? 60 रहेगा, जाहिर की बात है, सेंटीमीटर। अब वो बोला कि लेफ्ट एंड में रेजिस्टेंस देखो, देख बना हुआ है डायग्राम में, कितना है? R1 है, और राइट एंड में कितना है? R2 है। फिर आगे पढ़ो, ये बोला कि अगर, ये बोला कि अगर इफ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, ये जो R1 है ना, इसके साथ अगर मैं 10 ओम रेजिस्टर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो R1 के साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। फिर बोला इफ 10 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। किसी में चेंज नहीं किया, बताना आप लोग को शायद याद होगा, अगर लेफ्ट एंड के रेजिस्टेंस को और राइट एंड के रेजिस्टेंस हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है? बैलेंस की लेंथ, या इसका मतलब बोले नल पॉइंट क्या होता है? चेंज होता है। तो देखो इसने लेफ्ट एंड के रेजिस्टेंस में क्या कर दिया? 10 ओम ऐड कर दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है, और सब में चेंज नहीं किया है। इतने बाद R2 जो है उसको R2 को वैसे ही रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये बोल रहा है कि अगर यहाँ चेंज करेंगे तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बदल जा रही है, और कहाँ शिफ्ट हो जा रही है? 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जा रही है। मतलब कितना हो जाएगा? 50 इधर हो जाएगा, और 50 सेंटीमीटर इधर बचेगा। इसने क्वेश्चन बोला है, देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन हो गया ये। अब इसके बाद इसने बोला है कि देखो आगे पढ़ो, उसके बाद फिर बोला है कि द रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद, फिर आगे देखो क्या बोला है उसने, आगे बोला है कि व्हाट रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 10। अब ये बोला कि ये R1 प्लस 10 के साथ, क्या R1 प्लस 10 ओम के साथ कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े, कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ है फिर वहां शिफ्ट हो जाए, कितना? 40 पे आ जाए। पहले क्या था? R1 R2 था, तो कितने पे आया बैलेंसिंग लेंथ? 40 पे आया। फिर R1 के साथ 10 जोड़ा तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? 50 हो गई। अब ये बोल रहा कि जो R1 प्लस 10 है इसके साथ मैं कितना पैरेलल में जोड़ दूं, कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दूं। मैं क्या मान लूं? मैं मान लूं अपने मन से कुछ, मैंने मान लिया अपने मन से इसको S मान लिया। कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दूं कि जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ दोबारा कितने पे आ जाए? 40 पे आ जाए। अगर यहाँ 40 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60। और यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा है क्या? कोई चेंज नहीं कर रहा है। ये बात इसमें बोलना चाहा। अब मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे तुम्हारे पास ये 3 डायग्राम दिख रहा है? पहले, फिर ये बीच में कुछ किया, फिर आखिर में कुछ हो गया। और देखो इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, क्या रेशियो रहेगा? R1 बाई 40 बराबर R2 बाई 60 आ गया। अब बताओ ये 0 0, 2 to the 4, 2 to the 6 कितना हो जाएगा? R1 बाई 2 इक्वल टू R2 बाई 3। बताना मुझे, आप लोग खुद देख के बताना, क्या R1 बाई R2 जो आएगा, क्या R1 बाई R2 जो आएगा, क्या वो 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है एकदम साफ साफ। ठीक है, ये आ रहा है। अब मुझे आप लोग आगे देख के बताओ, यहाँ पर, यहाँ के इसके हिसाब से मैंने तो इक्वेशन बना ली, अब इसके हिसाब से मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, उसको भी देख लें अब आराम से। आगे बताओ R2 कितना हो जाएगा, आप लोग दे दो R2 कितना हो जाएगा, निकालू यहाँ मैं। तो R2 हो जाएगा, अगर निकालू मैं R2 कितना, अगर यहाँ से R2 निकालू तो R2 हो जाएगा 3, बोलो 3R1 बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3R1 बाई 2 हो जाएगा। सुनना मेरा, अब यहाँ पे तुम इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या रहेगी यहाँ पे? देखो यहाँ का रेशियो कितना है? R1 प्लस 10 अपॉन में लेफ्ट का रेशियो देखो 50 इक्वल टू, यहाँ ऊपर का देखो R2 अपॉन में कितना? 50, 50 से 50 कैंसिल। बताओ कितना आ गया? R1 बराबर आ गया, R1 बराबर आ गया R2 माइनस 10 आ गया। R2 कितना दे रहा है? R2 आ रहा है 3R1 बाई 2 माइनस का 10 आ गया। अब बताओ, अगर ये 3R2 बाई ये 2 माइनस 10 ये आ रहा है तो क्या मैं आसानी से यहाँ पे एलसीएम से निकाल सकता हूँ? और निकालते हैं, ये 2 है, अरे यही तो रहेगा। या इसको उठा के कर लो ना, ये R1 है, R1 इसको उठा के यहाँ से तुम आराम से उठा के इधर कर लो। ठीक है, आराम देखना, इसको उठा के इधर कर दो। R1 माइनस क्या हो जाएगा? R1 माइनस 3, और ये सॉरी देखना आराम से, रुकना, इस 10 को उधर के ले गया तो ये क्या है? 3R1 बाई 2 है, R1 इधर आ गया, माइनस का R1 हो जाएगा ये
अब यहाँ देखो ये 10 आगे इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देखना आराम से, 2 है ये एलसीएम, यहाँ क्या गया 2r1 हो गया, 3r1 कितना हो गया r1/2 आ गया, और यहाँ कितना है 10 है। बताओ आप लोग खुद देख बताओ r1 कितना आता दिख रहा है, r1 आ जाएगा 20। बताओ r1 आ गया, क्यों अभी मैं r1 निकाल समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे आ जाओ, जो लास्ट वाला दिया था, क्या दिया था तुमने, यहाँ वाला। बताओ इतने बोला कि लास्ट वाले में इसमें कितना रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाएं, ये कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएं कि ये फिर इसके जैसा हो जाए। तो बताओ अगर मुझे पहले जैसा बनाना है, अगर मुझे पहले जैसा बनाना है तो बताओ ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये R1 के बराबर होना चाहिए पूरा मिलाकर। अगर ये रेजिस्टेंस पूरा मिला के R1 बराबर हो गया तो क्या क्या पहले जैसा मिल जाएगा, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तभी बनेगा। अगर इसको तुम पहले जैसा बनाना चाह रहे हो तो इसी जो रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप का जो रेजिस्टेंस है तो पहले वाला जो लेफ्ट गैप था उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो होगा इसके जैसा 40 पे, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी। आप बराबर करके देखो, इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, R1 कितना बताओ, इसको पहले चेक कर लो, ये कितना था S है, R1 अभी निकाला, R1 कितना आया है 20, तो R1 + 10 कितना हो जाएगा, अरे ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बता रहा है कि ये बराबर करना हमने किसके, R1 के। अब ये R1 बराबर क्यों कर रहा हूँ बताना आप लोग, ताकि पहले जैसे बैलेंसिंग लिंक आ जाए तो क्या लिखूंगा बताओ, ये दो पैरेलल में है तो लिखूंगा S × 30 अपॉन में S + 30। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, पहले वाले जो था लेफ्ट वाले जो गैप में R1 था उसके बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले जैसा बनाना है ना, उसके बराबर करो। बताओ ये किसके बराबर होना चाहिए, 20 के, मतलब R1 कितना आया 20 आया, उसके बराबर कर दो। अब करो सॉल्व, आप लोग करो, कितना आएगा 30S हो गया, बराबर कितना हो गया 20 × बताओ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 20S हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20S प्लस में 20 × 33 कितना 600 हो जाएगा। ये बताओ ये 600 हो गया, 30S 20S कितना हो जाएगा, मान के आगे यहाँ पे 10S बराबर 600। बताओ यहाँ पे क्या S 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आंसर भी हमारा यही है। बढ़िया क्वेश्चन, ये तो लेंथी बनना है आप लोग के लिए, ध्यान देने का मतलब नहीं है हमें वैसे, लेकिन हम लोग को यहाँ सब कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो देखना कोई मुश्किल नहीं, साथ आगे अगला क्वेश्चन देखो, तो 6 हो गया, ये से 5 तक कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, इसे 5, ये तो 6 आप लोग खुद करोगे, ये तो 6 आप लोग खुद करना, बहुत आसान है भाई। अरे 106 में कुछ नहीं करना है, 106 में बस क्या करना, लेफ्ट हैंड का 55 अपॉन में 20 कर लेना, और R अपॉन में क्या कर दोगे, तो कितना बचेगा उधर 80 बचेगा, और अपॉन में R आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 107, 106 हो गया। 107 बताऊँ आप लोग को क्या, अरे 107 भी आसान लिख बता दे रहा हूँ, ठीक है, 107 भी बता दे रहा हूँ आप लोग को मैं, ठीक है। देखना 107 क्या रहेगा, देखो अच्छे से देखना, अच्छे से 107 क्या रहेगा, आप लोग पहले अच्छे से देखो। लिख रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ए नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 20 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कितने में आ रहा है 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है नल पॉइंट। अगर नल पॉइंट 20 पे तो बताओ उधर क्या बचेगा 80 बचेगा, 80 सेंटीमीटर बचेगा। उसके बाद बोल रहा है ये क्या वैसा हो रहा है, ये बोला व्हेन रेजिस्टेंस इज x इज बैलेंस अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस y। क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ बोला है ये कितना, यहाँ पे x है तो यहाँ क्या है y। ये बोला कि जब x और y आपस में बैलेंस है तब यहाँ पे कितना, एक तरफ 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अब बताना मुझे ऐसे पहले ही है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि देन देयर विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। पोजीशन नल पॉइंट मतलब क्या, नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी फ्रॉम द सेम एंड, मतलब कौन सा लेफ्ट एंड से, इफ वन डिसाइड्स टू बैलेंस द डिस्टेंस ऑफ 4x अगेंस्ट y। अगर तुम यहाँ पे अभी तो वहां क्या था x y था, यहाँ क्या कर दिया 4x को अगर y के साथ बैलेंस करोगे, बताओ यहाँ पे क्या दो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया कि नहीं चेंज किया, लेफ्ट एंड गैप में और राइट एंड गैप में चेंज किया है। जब इसमें चेंज करें तो बैलेंसिंग लेंथ में क्या आता है चेंज आता है, तो यहाँ बैलेंसिंग लिए बोल रहा है कि क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब ये बोला कितना होगा, तो इसको मैंने अपने मतलब क्या मान लिया, चलो मैं मान ले रहा हूँ इसको L2 मान लूँ, चलो इसको L2 मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 100 - L2 हो जाएगा। अब बताना मुझे यहाँ पे क्या दो डायग्राम बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दोनों का रेशियो नहीं लिख पाओगे, रेशियो नहीं लिख पाओगे, लिख के देखो क्या रहेगा x अपॉन में 20 बराबर y अपॉन में 80, 20 तो 80 हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा, तो x बाई y कितना हो जाएगा, x बाई y जो आएगा 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है x बाई y क्या 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला ये पहले से आ गया। अब दूसरे के लिए क्या रहेगा, लेफ्ट का रेशियो 4x अपॉन में L2, राइट इनका रेशियो y अपॉन में 100 - L2। सॉल्व करो इसको, क्या रहेगा बताओ, x अपॉन में y इधर करो, x अपॉन में y मैंने इधर कर दिया, इधर क्या गया, इधर क्या गया, ऊपर क्या गया L2 गया, नीचे क्या आया 4 × 100 L2। ये आया कि नहीं आया, इतना आगे आप लोग को दिख रहा है, ये बताना मुझे आप। x बाई y अभी निकाला कितना आया 1 अपॉन में 4 आएगा इक्वल टू L2 अपॉन में 4 × 100 L2 है। बताओ क्या क्या लग रहा है, 4 से 4 कैंसिल, L2 यहाँ पे यहाँ क्या जाएगा 100 - L2 गया, यहाँ पे क्या है
L2 करके देखो, L2 प्लस L2 यहाँ कितना है 2L2 हो जाएगा। L2 कितना आता दिख रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। ये हो गया तुम्हारा 107 भी हो गया। 108 वाला आप लोग कराऊँ कि ना कराऊंगी तब कि आ जाएगा आप लोग को, कितना बहुत है कि करा दूँ 108 को 108 आ जाएगा नहीं आ जाएगा मैं बता दूँ आप लोग को, मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। मैं 108 अगर आप लोग का हो जाए ना तो मैं आप लोग को 110 करा दूँ, क्योंकि 108 मुझे लगता है आप लोग का हो जाएगा। 108 में कुछ नहीं करना है आप लोग को, ये पहले वाला फॉर्मूला लगाओ करंट वाला, स्केल वाला बताया है, क्या बताया है ई नेट E1 प्लस E2 बताया था अपॉन में R1 प्लस R2 R प्लस R इक्विवेलेंट बताया था, वहां भी ये लगेगा जब सीरीज में रहेगा। जब पहले में रहेगा तो क्या रहेगा फॉर्मूला E इक्विवेलेंट हो जाता है E के बराबर, है ना। जब बराबर के रहते हैं, अगर बराबर के हैं तो कितने भी लगा दो E इक्विवेलेंट कितना रहेगा E के किसी एक के बराबर रहेगा। और R इक्विवेलेंट का कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस वाला क्या रहता है R बाई N रहेगा, वो आ जाएगा पहले के हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब बराबर दोनों करंट लिखना, दोनों बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराना जरूरी है। एक क्वेश्चन और है, 110 क्वेश्चन नंबर, वो कराना जरूरी है, वो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। ये 108 2-3 क्वेश्चन हुए अभी तक, तो 110 बता दो। 110 क्वेश्चन नंबर बहुत जरूरी है, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। 110 क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर देखो भाई, थोड़ा सा दिक्कत होगी अभी, है नया अभी है, तब कुछ नई चीजें हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी। क्या लिखा है, 2 बैटरी हैं ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट, 2 बैटरी हैं, एक बैटरी 12 वोल्ट की है, एक 13 वोल्ट की, और पैरेलल में है। बना लो बैटरी को, एक 12 वोल्ट की है, एक 13 वोल्ट की है, और दोनों पैरेलल में, एक 12 वोल्ट की मान लिया, एक क्या है 13 वोल्ट की है, और दोनों पैरेलल में है। अब बोला एक कर, पहले जो रेजिस्टेंस में कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, ये चीज बोला है। फिर बोला कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरीज आर 1 ये बोला द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस लाई बिटवीन, जो वोल्टेज इसके बीच में क्या है एक रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा रेजिस्टेंस लोड बोला था ना कैपिलर रहेगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा ये बोला है। अब ये निकालना तो शायद तुम लोग को याद होगी, इतना देख नहीं याद आ रहा है पूरी बातें, इसको पहले सॉल्व कर लो, आज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद है आप लोग को ये बातें, चलो देखो। हाँ अब देखना आराम से देखना, इसको ऊपर कर लो बस खाली, यहाँ देखो अभी देखना अच्छे से, शायद तुम लोग को याद होगा जब सुनना मेरे, बैटरी आपस में जब दो बैटरी आपस में पैरेलल होती हैं और बराबर नहीं होती हैं तो हम लोग को शायद इक्विवेलेंट फार्मूला तुम्हें याद होगा। इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तुम्हारे E1 कितना था 12 था, R2 स्मॉल R2 कितना था 2 था, E2 कितना था 13 था, स्मॉल R1 कितना था 1 था, अपॉन में स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 था, स्मॉल R1 कितना था 1 था, स्मॉल R2 कितना था 1 2, यही था। बताओ कितना 12 दूनी 24 और ये 13 कितना जाएगा 37 अपॉन में 3 ओम आ गया। ये तुम्हारा भी क्या निकल के आया इक्विवेलेंट, मतलब उन दोनों को हटा के कोई एक बैटरी लगा दो। अब स्मॉल R इक्विवेलेंट निकाल दो, ये कैसे निकाल बताओ, दोनों क्या है पैरेलल में है। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या करते हैं दो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, बताओ एक कितना है पहले कितना एक दूसरे कितना दो, तो क्या करोगे 1 into 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 3 आया। ये स्मॉल R बताओ, ये दोनों जो बैटरी थी इनकी जगह मैं हटा के इनको मैं हटा के इनकी जगह अब मैं एक बैटरी लगा सकता हूँ। अब कैसे लगा रहा हूँ वो देखना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ, इक्विवेलेंट लगा रहा हूँ। बताओ 12 13 यहाँ से सॉल्व किया कितना आया 37/3 वोल्ट आया इसका। इसका रेजिस्टेंस कितना आया 2 अपॉन में 3 ओम आया। यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा है कैपिटल R है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है तो बताया रेजिस्टेंस कैपिटल R का लोगों ने अच्छा 10 ओम बताया, रेजिस्टेंस इसका कितना है ये 10 ओम है। इसी के अक्रॉस वोल्टेज तुम्हें निकालना है। और अगर तुम्हें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, क्या तुम यहाँ पे करंट नहीं निकाल सकते हो, चाहे किरचॉफ लॉ लगाओ चाहे डायरेक्ट लगाओ, क्या करंट नहीं आ सकता क्या। अगर करंट आ गया तो वोल्टेज भी निकाल सकते हो। तो करंट निकालो पहले, करंट क्या होगा I बराबर V अपॉन में R नेट। बताओ V वोल्टेज कितना दे रहा है 37/3, R नेट कितना आएगा, दो रेजिस्टेंस दोनों क्या है सेम करंट जाएगा सीरीज में है, तो क्या करो ऐड करो 10 प्लस 2 अपॉन में 3 हो गया। बताओ सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये 37 अपॉन में 3 कितना एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 कितना 32 अपॉन में कितना 3 3 से 3 कैंसिल, करंट कितना आ गया करंट आ गया 37 अपॉन में 32 आ गया करंट आ गया। लेकिन हमें करंट थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब 10 ओम में करंट जितना आना था वो आ गया। अब करंट आ गया उसके बाद वोल्टेज नहीं निकाल सकते हो क्या, फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है तो V बराबर आई आर। बताओ आई कितना आया 37 अपॉन 32, आर कितना है 10, सॉल्व करना कितना आएगा 1.56 वगैरह कुछ आएगा, ये तुम्हारा 120 में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 132 हो गया क्वेश्चन नंबर। और कुछ बचा है अभी, इतना मैंने करा दिया भाई, सब क्वेश्चन में करवाना चले जा रहा हूँ ये सब।
अब तुम्हें मैं आप लोगों को करवा दूँ यहाँ पे आप लोग को वो वाले क्वेश्चन, क्या नाम है, पूरा एक चल मुझे बता दो चलो, पूरा तो 36 एक्सरसाइज बताओ, तो 36 और एक्सरसाइज बताओ, ये एक्सरसाइज पहले करो, एक्सरसाइज करो इधर पहले, ये है ना एक्सरसाइज, ये वाला, चलो देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पहले देखो, ठीक है। लिखा एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कितने एंगल पे, अल्फा हॉरिजॉन्टल, सुनना मेरी बात, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, और हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, ये बता रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 सेकंड के बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, वो तुम बीटा निकालो, tan बीटा की वैल्यू निकालो। तो शायद आप लोग को याद होगा tan बीटा बराबर क्या था, tan बीटा बराबर था वी वाई अपन में वी एक्स। अब बताया था मैंने वी वाई का टाइम दिया, तो वी वाई कैसे निकालोगे, वी वाई निकालोगे यू वाई माइनस, बोलो यू वाई माइनस जी टी निकालोगे। अब यू वाई क्या निकाल लो, बताओ यू एक्स कितना आएगा, 20 cos अल्फा, कंपाउंड कर लोगे, यहाँ यू वाई कितना आएगा, 20 साइन अल्फा। तो साफ साफ दिख रहा है जो वी वाई आ गया वो कितना आ गया, वी यू वाई कितना आया, 20 साइन अल्फा, जी कितना है 10 बोल रहा है, टाइम कितना है 10। बताओ अगर जी 10 है टाइम भी 10 है, तो क्या तुम यहाँ बोल सकते हो कि वी वाई कितना आ गया, वी वाई आ गया है 20 साइन अल्फा माइनस का 100 आ रहा है। बताओ ये आ गया तुम्हारा वी वाई, बताओ वी वाई आ गया, वी एक्स क्या होगा, अरे वी एक्स कभी क्या एक्स वाली वेलोसिटी कभी चेंज होती है, नहीं, वो किसके बराबर रहेगी, यू एक्स के बराबर रहेगी, और यू कितना, यू एक्स कितना है 20 cos अल्फा है, ठीक है। अब रख के देखो यहाँ पे, बताओ वी वाई कितना आया, 20 साइन अल्फा आया, और ये 20 साइन अल्फा माइनस का 100 आया है। बताओ वी एक्स कितना आया है, 20 cos अल्फा है। अब मुझे आप लोग देख रहे क्या दोनों को अलग कर दूं क्या, अलग, अरे मुझे देखो ऑप्शन देख रहे 10 के फॉर्म में दिख रहा है कुछ है ना, तो मैंने दोनों को अलग कर दिया, 20 साइन अल्फा अपॉन में क्या कर दिया 20 cos अल्फा माइनस 100 अपॉन में, दोनों को मैंने अलग दे दिया 20 cos अल्फा दे दिया। अब देख रहा हूँ क्या 20 से 20 कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है ना, माइनस का ये क्या 20 है, ये क्या है 5 है। अभी देखना 1/cos क्या होता है, सेक होता है, 1/cos क्या होगा, सेक होगा, तो क्या आ गया 5 ऊपर है, 1/cos की जगह चलेगा, सेक अल्फा आ गया। बताओ tan बीटा के बराबर क्या आंसर आया कि नहीं आया, आ गया मुझे लगता है आप लोगों को। ये बढ़िया क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। 135 हो गया, 136 बता दो, बस थोड़ा देख लो, क्या देखना उसमें मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो 36 में देखो क्या है, दो प्रोजेक्टाइल है, दो प्रोजेक्टाइल बना लो पहले, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल बना लो, क्या क्या है, एक पहली प्रोजेक्टाइल है जिसको फेंक रहा है कितने से, नहीं पता उस एंगल का, तो मैंने बोला कि पहली प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना है, θ1 मैंने मान लिया, नहीं पता, दो प्रोजेक्टाइल है θ1 मान लिया, ठीक है। अब कितने से नहीं पता, अब बोल रहा है कि जो दूसरी प्रोजेक्टाइल है उसको फेंक रहा है कितने से, 60 डिग्री पे, कितने डिग्री फेंक रहा है, 60 डिग्री फेंक रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि पहली प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है और जो दूसरी प्रोजेक्टाइल की हाइट है, दोनों क्या मैच बराबर बोल रहा है, पढ़ना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, टू वेक्टर P1 P2 थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो, स्पीड का रेशियो जो स्पीड फेंका, इसको मान लो U1 से फेंक रहा है, ये कितने फेंक रहा है, U2 से फेंक रहा है, ठीक है, स्पीड का रेशियो वगैरह बता रहा है। अब बोला कि इसका एच मैक्स 1, पहले का एच मैक्स 1 और दूसरे का एच मैक्स की मैक्सिमम हाइट दूसरे की क्या है, बराबर है। मतलब एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, पहले के लिखो यू नहीं क्या रहेगा, कितना U1 है, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं इसका क्या मान लिया है, θ1 माना है, तो क्या लिखा θ1 अपॉन में 2g, इसका क्या लिखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, यू नहीं क्या करना है U2 है, और U2 का स्क्वायर करा साइन स्क्वायर थीटा कितना का 60 डिग्री है, क्या 60 लिख दूं क्या डायरेक्ट 60 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख अपॉन में क्या होगा 2g, 2g से 2g कैंसिल, U1 बाई, अरे U1 बाई U2 स्क्वायर यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे U1 बाई U2 का होल स्क्वायर लाओगे कि नहीं लाओगे, इधर आएगा दोनों, इधर क्या जाएगा साइन स्क्वायर 60 रहेगा, इधर θ1 है, क्या यहाँ तुम साइन थीटा की वैल्यू नहीं कर सकते, क्या सॉल्व निकाल लेना, ठीक है। इतना बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है इतने में आप लोग का अच्छे खासा क्वेश्चन हो गया डिस्कशन, ठीक है।